चलिए इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन की बात करते हैं। डायरेक्ट प्रपोर्शन या फिर डायरेक्टली प्रपोर्शनल, जब अगर दो चीज़ें हों तब हम उसके बारे में इधर चर्चा करेंगे। और दूसरा केस हम ले लेते हैं जब हमारे पास हो कुछ इनवर्सली प्रपोर्शनल चीज़ें हों, तो इनवर्सली प्रपोर्शन, चलिए जिसको हम इधर बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं और मैं कह रहा हूं कि वो दोनों वेरिएबल्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो उसको मैं पहली बात तो ऐसे लिख सकता हूं कि y, मान लीजिए एक वेरिएबल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये जो यहाँ पे ये जो साइन यहाँ पे दिखा, ये वाला जो साइन है, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस हिसाब से y बढ़ रहा है उस हिसाब से x बढ़ेगा। जैसे जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके हम इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास है कुछ, यहाँ पे हम ले लेते हैं y इक्वल टू x। चलिए मान लीजिए दोनों बराबर हैं। तो इस केस में अगर मैं y को दुगना कर दूं तो x भी दुगना होगा, y को 3 गुना करूं तो x भी 3 गुना होगा, y को आधा कर दूं तो x भी आधा होगा। तो ऐसे चीज़ को हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि y हमेशा x के बराबर हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए y इक्वल्स टू सम 2 टाइम्स x हो जाए। तो इस केस में क्या होगा? तो जैसे मैं मान लीजिए यहाँ x की कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ, y की कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ और देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पे मान लीजिए x हो जाए 1, तो y हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स 1 यानी कि 2। x मान लीजिए हो जाए मेरा 2, तो y हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स 2 यानी कि 4। तो अगर मैंने x को यहाँ पे दुगना कर दिया, मान लीजिए x को यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 टाइम्स कर दिया, तो y भी तो मेरा दुगना हो गया इंटू 2। वैसे मान लीजिए x की वैल्यू कुछ मैं ले लेता, यहाँ पे मान लीजिए कुछ 10 ले लेता, x 10 होता, तो y क्या होता 2 टाइम्स 10 यानी कि 20। तो अब मैंने x को 2 से 10 पे आने के लिए क्या किया, 5 टाइम्स कर दिया, 5 गुना। और यहाँ भी जैसे ये 4 को अगर मैं 5 टाइम्स करूँ तो मुझे 20 मिल जाएगा। यानी कि जिस रेट से x बढ़ रहा है उस रेट से y भी बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आप लगा दीजिए, मान लीजिए 2 है, इसके जगह मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पे ऐसे लिख देता y इज इक्वल टू 3x, तो भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, क्योंकि अभी भी दोनों सेम रेट से बढ़ेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता y इज इक्वल टू कुछ 4/3x। इस केस में भी ये एक कांस्टेंट है और ये एक x से मल्टीप्लाइड है, तो जैसे जैसे मैं x बढ़ाऊंगा वैसे वैसे उसी रफ्तार से कह लीजिए या फिर उसी रेट से y भी बढ़ेगा। तो इस चीज़ को भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे कि हाँ y और x दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पे ले लेता हूँ y इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं लेता हूँ -1/3 टाइम्स x, या फिर y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4x। ये सब जो है मुझे बता रहे हैं कि y और x एक रफ्तार से, एक गति से, एक रेट से बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करूँ तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ x, यहाँ लिख लेता हूँ y, और देखते हैं कि कैसे कैसे इनमें चेंज आ रहा है। मान लीजिए मैं x रख देता हूँ 1, तो y हो जाएगा मेरा -4 टाइम्स 1 यानी कि -4। मान लीजिए मैं x रख देता हूँ कुछ यहाँ पे 2, तो y हो जाएगा -4 टाइम्स 2 यानी कि -8। अब यहाँ पे मैंने x को 2 गुणा कर दिया, तो देखिए y भी तो मेरा 2 गुणा हो गया, क्योंकि -4 टाइम्स 2 -8 हो गया। तो जिस रेट से x बढ़ा उसी रेट से y भी बढ़ गया है। तो हम कहेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसी तरह इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते थे। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ रख देता y इक्वल्स टू 0.8 टाइम्स x रख देता, या फिर y इक्वल्स टू -4.5 टाइम्स x रख देता, या फिर y इक्वल्स टू पाई टाइम्स x रख देता। तो हर केस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इस चीज को, ये तो अब हुआ कैलकुलेट करने का तरीका। इस हर एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि y और x किस किस रेट से बढ़ रहा है। और इस पूरे चीज को हम लोग जनरल फॉर्म में, अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो बोलूंगा कि y और x डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि हम यहाँ पे जिसको हमने शो किया कि हर केस में हम बोल सकते हैं कि y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि y जिस रेट से बढ़ रहा है x उस रेट से बढ़ रहा है, या फिर आप उल्टा कह लीजिए x जिस रेट से बढ़ रहा है y भी उसी रेट से बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे कि इस हर केस में y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। या फिर अगर इसको मैं थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ y वेरीज या फिर चेंजेस, जो भी आप कह लीजिए, डायरेक्टली विथ
x, y वेरीज डायरेक्टली विथ x। तो ये सब डायरेक्ट प्रपोर्शन कहलाएंगे। एक बात और यहाँ पे कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि y और x अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो हमेशा आपको इतने साफ सुथरे तरीके से लिखा हुआ हो। जैसे कि इस हर केस में जितने भी एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए, हर एक चीज़ को हम देख के पहचान सकते हैं कि हाँ भाई y और x दिख रहा है मुझे, कि जैसे जैसे मैं x को चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे सेम रेट से मेरा y चेंज हो रहा है। लेकिन मान लीजिए इसको हम और डिफरेंट तरीके से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस वाले एग्जाम्पल की यहाँ पे बात कर लूँ। यहाँ पे है मेरा y इक्वल्स टू 2x। मान लीजिए मैं दोनों साइड कुछ x से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू 2x बाई एक्स यानी कि 2। तो एक्चुअली तो हमने सेम इक्वेशन को ही डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो इस केस में भी ये एक नया तरीका हो गया देखने का कि y और x अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या फिर आप मान लीजिए कि इस केस में दोनों साइड आप y से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा y बाई वाई यानी कि 1, और इधर मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स x अपॉन वाई। और अगर मैं अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो अब मुझे मिल जाएगा 1/2 इक्वल्स टू x बाई वाई। तो इसको मैं किसी भी तरीके से चेंज कर सकता हूं इक्वेशंस के रूल्स फॉलो करके। तो हर केस में ये जो हमें यहाँ पे ये एक्सप्रेशन मिला, या फिर यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन मिला, या फिर अगर मैं इस एक्सप्रेशन का यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लूँ, उल्टा ले लूँ, यानी कि अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/y इज इक्वल टू 1/2x। अभी भी दोनों हमने इक्वेशन के रूल्स फॉलो किए हैं, तो इस केस में भी y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं इस इक्वेशन को देखने के। हालांकि हम इस इक्वेशन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन बस इस तरीके से और इस तरीके से, या फिर अब जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि आप इक्वेशन के फॉर्म को भले चेंज कर दें, लेकिन हर केस में y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होंगे। चलिए, बहुत बात कर ली हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की। अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन पे आते हैं। थोड़ा इनवर्स प्रोपोर्शन को देखते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास अब y और x इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तब हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे हम लिख देंगे y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि जिस रेट से y बढ़ेगा उस रेट से x घटेगा। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है कुछ y इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ कुछ 2/x, y इक्वल्स टू 2/x। अगर मैं यहाँ पे y और x की बात करूँ कि वो कैसे आपस में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो चलिए इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यूज ले लेता हूँ और चेक किया जाए। यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं x लेता हूँ 1, तो y मेरा हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। मान लीजिए मैं x ले लेता हूँ 2, तो y हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो अगर मैंने x को यहाँ पे दुगना कर दिया, x अगर यहाँ पे दुगना हो गया तो y मेरा हाफ हो जा रहा है, यानी कि मैं y को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है। उसी तरीके से मान लीजिए मैंने x को कुछ हाफ कर दिया होता। मान लीजिए मैं 1 से सीधे हाफ पे चला जाता हूँ, x को मैंने हाफ रख दिया, तो y मेरा क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई हाफ यानी कि 4। तो इस केस में मैंने x को क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे हाफ मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा y जो है दुगना हो जा रहा है, यानी कि जिस रेट से मेरा x बढ़ा उस रेट से पहले यहाँ पे y कम हो गया। अब जिस रेट से x यहाँ पे घटा उस रेट से y मेरा बढ़ गया। यानी कि ये हमेशा आपस में उल्टे बढ़ेंगे या घटेंगे। अगर y मेरा 2 गुना हो रहा है तो x आधा हो जाएगा, y 3 गुना हो रहा है तो x मेरा 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपस में रिलेट होंगे। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मेरा हो जाए कुछ y इक्वल्स टू 4/x, तो भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए यहाँ मैं और कुछ ले लेता हूँ, जैसे y इक्वल्स टू -8/x, अभी भी ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए मैं यहाँ कुछ ले लेता हूँ y इक्वल्स टू 4.6/x, अभी भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या फिर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ कुछ y इक्वल्स टू π/x, तो भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए एक बार इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे x की वैल्यू लेता हूँ फिर से, और y की वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ, तो देखते हैं कैसे कैसे चेंज आता है। मान लीजिए मैं x ले लेता हूँ कुछ 2,
तो y मेरा हो जाएगा -8/2 यानी कि -4। मान लीजिए मैं फिर x को अब मैं दुगना कर देता हूँ, मैं ले लेता हूँ 4, तो x हो जाएगा -8/4 यानी कि -2। तो x को यहाँ मैंने दुगना कर दिया, तो y मेरा डिवाइडेड बाई हाफ हो गया इस केस में भी। तो जिस रेट से y बढ़ा, x उस रेट से कम हो गया। तो ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को पहचानने का तरीका। सेम बात अब इसमें भी कर सकते हैं कि ऐसा ये ज़रूरी नहीं हमेशा कि ये जो है हमेशा इसी फॉर्म में हो। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इस एग्जांपल की यहाँ पे बात करूँ, y इक्वल्स टू 2/x, तो इसको हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास है y इक्वल्स टू 2/x। अगर मैं दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा xy इज इक्वल टू 2/x मल्टीप्लाइड बाई x यानी कि 2। इस केस में ऐसा हो गया। या फिर मैं दोनों का रेसिप्रोकल ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू 2/x का रेसिप्रोकल हो जाएगा x/2। अभी भी अगर ये डिनोमिनेटर में गया तो ये न्यूमरेटर में चला गया। तो एक तरीके से आप ऐसे देख के इसको पहचान सकते हैं कि हाँ, अभी भी ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और आप इसमें कुछ भी और मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि आप कुछ भी कर लें, अगर हमारा मेन फंडा यही है, अगर हमें यही दिख रहा है कि दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, तो आप किसी भी फॉर्म में उसको लिख ले, फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों हमेशा इन्वर्स प्रोपोर्शन में ही रहेंगे। तो एक तरीके से आप इसको ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन को जब हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं, ये ठीक है, ये था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे दो तरीके हो गए थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ों को पहचानने के। पहला तरीका क्या था कि मान लीजिए हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में चीज़ें हो, y इक्वल्स टू मान लीजिए कुछ k टाइम्स x में कर देता हूँ यहाँ पे, कि मैंने एक कांस्टेंट लिया k और उससे मैंने x को मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इक्वल्स टू kx लिख लिया। तो इस केस में दोनों y और x न्यूमरेटर में है और x जो एक वेरिएबल है वो एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाइड है, तब हम बोल देंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और इस केस में अगर मैं बात करूं, इस इन्वर्सली प्रोपोर्शन के केस में, इन्वर्सली प्रोपोर्शन के केस में, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि y इक्वल्स टू k/x। इस केस में अगर k कोई भी कांस्टेंट है तो मैं देख के बोल सकता हूँ कि y और x इन्वर्सली प्रोपोर्शन है।